वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए आरबीसी क्लास 10th के रेजोल्यूशन बुक के चैप्टर 11 द इम्प एंड द पीजांट्स ब्रेड का लेसन प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। अ पुअर पीजेंट वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लो, टेकिंग विद हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट अ पीस ऑफ ब्रेड। एक गरीब किसान एक सुबह जल्दी उठकर अपना खेत जोतने के लिए रवाना हुआ। उसके साथ वो रोटी का एक टुकड़ा भी ले गया था नाश्ते के लिए। ही गोट हिज प्लो रेडी, उसने अपना हल तैयार किया। पुट हिज कोट राउंड द ब्रेड, और रोटी के चारों ओर अपना कोट लपेटा। हिड इट अंडर अ बुश एंड स्टार्टेड वर्क, एक झाड़ी के नीचे इसे छिपा दिया, रख दिया और कार्य करने लगा। आफ्टर अ वाइल व्हेन द पीजेंट्स हॉर्स वॉज टायर्ड, कुछ समय बाद जब किसान का घोड़ा थक गया, एंड ही वॉज हंग्री, और वो भूखा था, द पीजेंट स्टॉप्ड प्लोइंग, तो किसान ने जुताई का कार्य बंद कर दिया। लेट हिज हॉर्स लूज टू फीड एंड वेंट टू गेट हिज कोट एंड हिज ब्रेकफास्ट, उसने अपने घोड़े को ढीला दिया ताकि वो चारा चर ले, और वो उसके कोट के पास गया और उसका नाश्ता करने के लिए वो भी चला गया। ही लिफ्टेड द कोट बट द ब्रेड वॉज गॉन, उसने कोट उठाया लेकिन वहाँ पर उसकी रोटी नहीं थी। एन इम्प स्टोल द पीजेंट्स ब्रेड, एक छोटे शैतान ने किसान का रोटी चुरा ली। ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश वेयर द पीजेंट हिड द ब्रेड, जब किसान ने रोटी वहाँ झाड़ी के नीचे छिपाई थी, तब वो झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। ही स्टोल इट व्हेन द पीजांट वॉज प्लोइंग, जब किसान जुताई का कार्य कर रहा था तो उसने इसे चुरा लिया। द पीजेंट वॉज सॉरी टू लूज हिज ब्रेकफास्ट, किसान को अपने नाश्ते को जब उसने खो दिया तो बड़ा दुख हुआ। ही सेड इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, उसने कहा इसका क्या किया जा सकता है। आफ्टर ऑल इट आई शेल नॉट डाई ऑफ हंगर, आखिर में भूख से मर तो नहीं जाऊंगा। नो डाउट हु एवर टुक द ब्रेड नीडेड इट, इसमें कोई शक नहीं है जो भी मेरी रोटी लेकर गया उसे जरूर इसकी जरूरत होगी। मे इट डू हिम गुड, भगवान उसका भला करे। द पीजेंट ड्रैंक वाटर एंड स्टार्टेड प्लोइंग अगेन, किसान ने पानी पिया और अपना कार्य दोबारा शुरू कर दिया। द इम्प वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, जो इम्प था, छोटा शैतान था, वो बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वो किसान से गलती नहीं करवा पाया था। ही वेंट टू द डेविल हिज मास्टर टू रिपोर्ट व्हाट हैड हैपेंड, वो उस शैतान के पास गया, उसके मालिक के पास, ये बताने के लिए जो भी घटित हुआ। द डेविल वॉज एंग्री बिकॉज द इम्प हैड नॉट मेड द पीजेंट डू रॉन्ग, जो शैतान था वो बहुत नाराज हुआ क्योंकि छोटा शैतान किसान से कोई गलती नहीं करवा पाया था। द डेविल गेव द इम्प 3 years टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक एंड मेक थिंग्स राइट, शैतान ने छोटे शैतान को 3 वर्षों का समय दिया कि वो उसकी गलतियों में सुधार करे और अब सब बातें सही करे। इफ ही डिड नॉट गेट द बेटर ऑफ द पीजेंट ही वुड बी थ्रोन इनटू द होली वाटर, अगर वो किसान को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया तो उसे पवित्र पानी में फेंक दिया जाएगा। द इम्प वॉज फ्राइटेंड आफ्टर हियरिंग द डेविल्स थ्रेट, छोटा शैतान उस शैतान की धमकी को सुनकर डर गया। ही वेंट बैक टू अर्थ एंड थॉट हार्ड एट लास्ट ही थॉट ऑफ अ गुड प्लान, वो पृथ्वी पर गया, काफी कठोर उसने विचार किया, आखिर में उसने एक बहुत अच्छी योजना बनाई। He changed himself into a working man and went to work with the poor peasant, उसने अपने आप को एक मजदूर का बेस में बदल लिया और वो गरीब किसान के साथ कार्य करने लगा। The first year the imp advised the peasant to sow corn in a low-lying damp place, पहले वर्ष में उसने किसान को सलाह दी कि वो बीज को जो नीची जमीन थी, जो नमीदार, वहाँ पर बोने की उसने सलाह दी। द पीजेंट टुक हिज एडवाइस एंड सोड, किसान ने उसकी सलाह मानी और वहीं पर बीज बो दिया।
Not only had he enough grain to last him for the whole year, but he had also much to spare. न केवल उसके पूरे साल वो जो अनाज था वो चला, बल्कि उसके पास खूब सारा अनाज शेष भी बच गया था। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पीजेंट स्टॉप वर्किंग? किसान ने कार्य करना कब बंद कर दिया था? और इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से लेकर, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द पीजेंट रिएक्ट व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज ब्रेड? जब किसान को उसकी रोटी नहीं मिली तो उसने क्या प्रतिक्रिया दी? इसी का अथवा है, व्हाट डिड द पीजेंट से व्हेन ही लॉस्ट हिज ब्रेकफास्ट? जब किसान ने अपना ब्रेकफास्ट खो दिया तो उसने क्या कहा? और इसी में अथवा है, व्हाट डिड द पीजेंट से व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज ब्रेड अंडर द कोट? जब उसे कोट के नीचे अपना ब्रेड नहीं मिला तब किसान ने क्या कहा? और इन सभी का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आपको मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द इम्प स्टील द पीजेंट्स ब्रेड? छोटे शैतान ने किसान की रोटी कैसे चुराई? और इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज द इम्प अपसेट? छोटा शैतान परेशान क्यों हो गया? और इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज द डेविल एंग्री एंड व्हाट डिड ही से टू द इम्प? शैतान क्यों नाराज हुआ और उसने छोटे शैतान से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी ईयर्स डिड द डेविल गिव द इम्प टू मेक थिंग्स राइट? शैतान ने छोटे शैतान को अपनी गलती सुधारने के लिए कितने वर्ष का समय दिया था? और ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द इम्प डू टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक? छोटे शैतान ने अपनी गलती सुधारने के लिए क्या किया था? और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द पीजेंट नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही लिफ्टेड हिज कोट? जब किसान ने अपना कोट उठाया तो उसे क्या समझ में नहीं आया? द पीजेंट लिफ्टेड द कोट बट द ब्रेड वॉज गॉन। किसान ने अपना कोट उठाया लेकिन वहाँ पर रोटी नहीं थी। ही थॉट ही सॉ नो वन येट समवन वॉज देयर। उसने सोचा उसने किसी को यहाँ देखा भी नहीं, फिर भी यहाँ कोई था। एंड ही हैड टेकन द ब्रेड, और उसकी रोटी ले गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द होल इंसिडेंट। वो पूरे घटनाक्रम को नहीं समझ पाया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एडवाइस डिड द इम्प गिव टू द पीजेंट इन द फर्स्ट ईयर? पहले वर्ष में छोटे शैतान ने किसान को क्या सलाह दी? और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन टू द पीजेंट्स क्रॉप इन द फर्स्ट ईयर? पहले वर्ष में किसान की फसल को क्या हुआ? और इन दोनों का आंसर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आप इन दोनों का आंसर कंप्लीट कर दें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के पार्ट 2 में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।